एजुकेटर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एफ.वाई. बैफ के जो न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं दैट इज VSC 2 इंट्रोड्यूस बाय द न्यू NEP 2020, आज ये सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। और इस सब्जेक्ट का हम सबसे पहले सेकेंड लेसन करेंगे दैट इज फ्लेक्सिबल बजट। आज हम सेकेंड चैप्टर सीखेंगे कि फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में सारा हमारा दिया हुआ था बजट के टाइप्स क्या क्या और बजट क्या होता है, वैसे सेकंड चैप्टर में फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके सारे सम सॉल्व करेंगे। तो फ्लेक्सिबल बजट मतलब क्या होता है, ऐसा बजट जो हम प्रिपेयर करते हैं लेकिन ये बजट पूरे ईयर में सेम नहीं होता है, चेंज होते रहती है इसकी वैल्यू, उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। जो फ्लेक्सिबल होता है जिसका वैल्यू अप डाउन होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया है जैसे कि फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है, इट इज अ बजट डिजाइन टू चेंज विद द लेवल ऑफ द एक्टिविटी एक्चुअली अटेंड। यहाँ पे जो भी हमारा एक्टिविटी होगा वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, पूरे ईयर में सेम नहीं होगा। जैसे हमने बजट प्रिपेयर किया 60% कैपेसिटी का हमने बजट प्रिपेयर किया है, लेकिन ईयर एंड में वो 60% ही हो ये जरूरी नहीं है, वो 50% भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। तो जिस भी प्रोडक्शन का वैल्यू चेंज होता है थ्रू आउट द ईयर उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। बजट मतलब क्या होता है कि हम ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में हमारा कितना एक्सपेंडिचर होगा, इसमें हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, उसे हम बजट कहते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट में हमें यही कैलकुलेट करना है कि अगर हमारा ये पूरे थ्रू आउट द ईयर अगर हमारा बजट चेंज हो रहा है तो उस बजट में हमें कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हो वो कैलकुलेट करना है। फ्लेक्सिबल बजट को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल बजट भी कहते हैं, स्लाइडिंग स्केल बजट भी कहते हैं। दोनों को ही मतलब सेम है, वेरिएबल मतलब भी चेंज होता है, स्लाइडिंग स्केल मीन्स भी चेंज है, फ्लेक्सिबल बजट मतलब भी चेंज। ऐसा बजट जो थ्रू आउट द ईयर चेंज होते रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया जैसे बजट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द 60% प्रोडक्शन कैपेसिटी। हमने ऐसा एज्यूम करके बजट प्रिपेयर किया था कि हमारा जो 60% कैपेसिटी है इतना हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हमारा जो बजट है इट इज इन एक्चुअल 50% और 70% प्रोडक्शन कैपेसिटी वॉज यूज। हमने सोचा था 60% यूज करेंगे बट एक्चुअल में हमने 50% यूज किया भी हो सकता है, 70% भी यूज कर सकता है, 80% भी यूज कर सकते हैं। तो जब हमारा बजट का वैल्यू चेंज होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बजट में सबसे पहले हम कॉस्ट डिसाइड करते हैं कि हम जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए टोटल कितना एक्सपेंसेस हुआ, उसके ऊपर हम उसको कितने में सेल करने वाले हैं और हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सारा बजट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले कॉस्ट। तो कॉस्ट के भी 3 टाइप्स है, फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, ऐसा कॉस्ट जो पूरे ईयर एंड तक सेम होगा, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर इसका वैल्यू चेंज होगा, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, ये पूरा ईयर तक क्या होगा, सेम होगा। अगर स्टार्टिंग में हमने फिक्स्ड कॉस्ट डिसाइड किया 50,000 तो ये ईयर एंड तक 50,000 ही होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका वैल्यू चेंज होते रहता है। कॉस्ट विल चेंज, जिसका कॉस्ट चेंज होते रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। हमने डिसाइड किया 50,000 लेकिन ये ईयर एंड में 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, जिसका वैल्यू चेंज हो उसे ही हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड है हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो पार्टली फिक्स्ड होते हैं पार्टली वेरिएबल होते हैं। इसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड का भी होगा और कुछ पार्ट वेरिएबल का भी होगा, दोनों से मिलकर क्या क्रिएट होता है, हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो थ्रू आउट द ईयर सेम होगा, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन जो इसका यूनिट कॉस्ट है ये चेंज होते रहता है। रेट पर यूनिट चेंज होगा लेकिन टोटल अमाउंट चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर रेट हमारा 10 है फर्स्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए, सेकंड में 12 हो सकता है, थर्ड में 14 हो सकता है। रेट हमारा चेंज होगा लेकिन इसका जो वैल्यू है टोटल कॉस्ट वो कभी चेंज नहीं होगा। अगर ये 50,000 है तो ये थ्रू आउट द ईयर 50,000 ही रहने वाला है, इसका टोटल कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका पर यूनिट चेंज हो सकता है, किसका, फिक्स्ड कॉस्ट का। सेकेंड है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का कॉस्ट चेंज होगा लेकिन पर यूनिट हमेशा सेम होगा। अगर फर्स्ट हमारा पर यूनिट 10 रुपीज़ है तो ये थ्रू आउट द ईयर 10 रुपीज़ ही होगा, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो चेंज होते रहेगा, कभी 50,000 तो कभी 60, कभी 70,000, इस तरीके से इसका यूनिट क्या होता है, चेंज होते रहता है, बट इसका क्या होगा, सेम होगा। और सेमी वेरिएबल में कुछ पार्ट फिक्स्ड होते हैं तो कुछ पार्ट वेरिएबल होते हैं। जो फिक्स्ड होते हैं उसमें ये फिक्स्ड वाला रूल लगाना है और जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें
वेरिएबल वाला रूल लगाना है। तो ऐसे हमारे तीनों कॉस्ट को इंक्लूड करके टोटल एक्सपेंसेस पता चलता है कि अगर हमें टोटल एक्सपेंसेस पता करना कि कोई भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टोटल प्रोडक्शन में कितना खर्चा गया वो कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होगा वो प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इन तीनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिलेगा। जब हम इन तीनों कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, टोटल कॉस्ट। इससे हमें पता चला कि हमने जो प्रोडक्शन किया है उसका टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ, टोटल खर्चा कितना हुआ। फिर इस टोटल कॉस्ट में से हमने इसको कितने में सेल किया है, सेल और कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। सपोज अभी यहाँ पर टोटल कॉस्ट इतना है और हमने इसको कुछ प्राइस में सेल कर दिया तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। तो टोटल कॉस्ट में से अगर हम सेलिंग प्राइस लेस करते हैं या सेलिंग प्राइस में से टोटल कॉस्ट लेस करते हैं तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। अगर कोई प्रोडक्ट हम 10 रुपीज़ में प्रोड्यूस करें, 10 रुपये में प्रोड्यूस किए और उसको हमने 20 रुपीज़ में सेल किया तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस, प्रॉफिट होगा। तो कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे उसका टोटल कॉस्ट, देन सेलिंग प्राइस और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कंसिडर किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरीके से हम बजट प्रिपेयर करते हैं। फ्लेक्सिबल बजट में भी हम यही बजट प्रिपेयर करेंगे कि टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ हमें और टोटल हम उसको सेल कितने में कर रहे हैं और हमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ। ये सारा डिटेल हमें फ्लेक्सिबल बजट में करना है। अब इसके बाद हम इसके सम से स्टार्ट करते हैं तो आपको ये अच्छी तरीके से समझेगा कि हम फ्लेक्सिबल बजट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सम्स और ये सम सॉल्व करने के लिए हम मनन प्रकाशन का VSC 2 बुक यूज़ कर रहे हैं, मनन प्रकाशन का। सम्स नंबर 5 सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 18 पर है। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, द एक्सपेंसेस बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट इन अ फैक्ट्री आर फर्निश्ड बिलो। हम 10,000 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इस प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ एक्सपेंसेस लगेंगे जैसे मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, इन सारे एक्सपेंसेस के रेट हमें क्वेश्चन में दिए हुए। प्रिपेयर द बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 8,000 यूनिट एंड 6,000 यूनिट। 10,000 यूनिट हमको प्रोड्यूस करना है, फ्लेक्सिबल बजट है तो 10,000 यूनिट हमको पूरे ईयर में प्रोड्यूस करना था, बट इसका वैल्यू चेंज हो गया। 8,000 यूनिट होगा तो कितना इसका बजट लगेगा और 6,000 यूनिट होगा तो हमें बजट कितना लगेगा वो प्रिपेयर करना है। तो फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करने के लिए हमें ये फॉर्मेट फॉलो करना है। 10,000 यूनिट हमें टोटल प्रोड्यूस करना है जिसमें से हमें इन दोनों का कैलकुलेट करने वाला है कि 8,000 यूनिट प्रोड्यूस होगा तो टोटल बजट कितना लगेगा और 6,000 यूनिट प्रोड्यूस होगा तो टोटल बजट कितना लगेगा। फॉर्मेट में हमें 10,000, 8,000 एंड 6,000 यूनिट ये तीनों यूनिट एंड अमाउंट ये कॉलम्स बनाने हैं। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट इन तीनों को प्लस करने पे हमें क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट मिलता है। तो यहाँ पर हमें एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर निकालना है कि अगर हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमें टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा और अगर हम 8,000 यूनिट और 6,000 यूनिट प्रोड्यूस करते तो हमें टोटल कितना एक्सपेंसेस होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी यहाँ पर सम्स में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में वो सारे कॉस्ट आते हैं जिसके वैल्यू चेंज होते रहते हैं। तो मटेरियल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और मटेरियल का रेट कितना दिया है, 70 रुपीज़ दिया है। तो हमने इसके पहले बेसिक में देखा कि जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है इसका पर यूनिट कभी चेंज नहीं होता है, पर यूनिट जो हम स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे वही हर जगह होगा। तो मटेरियल का हमें रेट दिया है 70 रुपीज़ और अगर मटेरियल 70 है तो यहाँ पर 10,000 के लिए भी 70 होगा, 8,000 के लिए भी 70 होगा और 6,000 के लिए भी कितना होगा, 70 रेट होगा। अब अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कितना यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 10,000, एक का रेट कितना दिया है 70, तो टोटल कितना यूनिट आ जाएगा हमारा, सेम यहाँ पर 8,000 इंटू 70 कर देंगे। 8,000 यूनिट प्रोड्यूस करें और रेट 7 है तो 8 7 56 और कितने 040 5,60,000। यहाँ पर 6,000 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और रेट 70 है तो कितना आ जाएगा 4,20,000। जैसे हमने मटेरियल का किया वैसे लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हमें इसमें वेरिएबल कॉस्ट दिया है हर एक का करना है। लेबर का रेट हमें कितना दिया है 25 रुपीज़ दिया तो हम लेबर कितना लेंगे 25 और हमें मालूम है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका रेट तो हर जगह सेम होगा। तो यहाँ पर 25 तो यहाँ पर भी हमें 25 लेना है और यहाँ पर भी 25 लेना है।
एक यूनिट के लिए 25 रुपीज है, तो 10,000 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 2,50,000। वैसे 8,000 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 लाख। और 6,000 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा 1,50,000। अभी हमारा क्या हुआ लेबर। लेबर के बाद क्या दिया हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें यहाँ पर दिया है वेरिएबल एक्सपेंसेस, जिसका वैल्यू कितना दिया है पर यूनिट 5 रुपीज दिया है। तो फिर हमें 5 रुपीज है, तो यहाँ पर भी हमारा 5 होगा और यहाँ पर भी 5 होगा, क्योंकि पर यूनिट चेंज नहीं होगा। तो 10,000 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा 50,000। 8,000 इंटू 5 करेंगे कितना होगा 40,000। और 6,000 इंटू 5 करेंगे तो 6 5 30 और ये 30, कितना हो गया टोटल 30,000 हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा और यहाँ पर भी 5 होगा। 10,000 इंटू 5 के लिए कितना आया 50,000 यूनिट। 8,000 इंटू 5 कितना आएगा 40,000 और 6,000 इंटू 5 कितना आया 30,000 आ गया हमारा अमाउंट। अब वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड हमें क्वेश्चन में कितना दिया 20 रुपीज दिया है, तो यही 20 रुपीज क्या होगा बाकी यूनिट्स के लिए भी होंगे। फिर 20,000 का मल्टीप्लाई हम 10,000 से करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 लाख। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 2 16 और ये 40, कितना हो गया 1,60,000। 6 2 12 और ये कितने जीरो है यहाँ पर 40, 1,20,000। ये क्या हो गया हमारा वेरिएबल ओवरहेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सेलिंग एक्सपेंसेस, जिसमें से 10% फिक्स्ड है। तो अभी ऐसे जो लिखे होते हैं 10% फिक्स, इसे हम सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कहते हैं, जिसके अंदर से 10% फिक्स्ड है तो बाकी के 90% क्या होंगे वेरिएबल होंगे। तो सेलिंग एक्सपेंसेस में हम 10% फिक्स्ड है तो बाकी का 90% कहाँ पे लिखना है हमको वेरिएबल में लिखना है। सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 13 रुपीज दिया है। तो टोटल अगर 13 रुपीज है और इसमें से हमारा 10% फिक्स्ड है, अगर इसका 10% फिक्स्ड है तो बाकी का 90% क्या होगा हमारा वेरिएबल होगा। तो 13 रुपीज का अगर हम 10% निकालते हैं तो 1.3 रुपीज क्या होगा फिक्स्ड में होगा। बाकी का जो 90% अगर हम इसका निकालेंगे 13 रुपीज का 90% निकालेंगे तो कितना आता है 11.7। ये क्या होगा हमारा वेरिएबल होगा। तो यही वेरिएबल रेट हर जगह लेना है 11.7 11.7 और यहाँ पर भी क्या लेना है 11.7। फिर इसका हमें इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है यूनिट से, तो ये कितना हो जाएगा 1,17,000। यहाँ पर कितना आ जाएगा 93,600 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 70,200। इसके बाद हमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो भी सेम है 20% फिक्स्ड है 80% वेरिएबल है। तो 80% हम किधर लिखेंगे वेरिएबल में, बाकी का 20% कहाँ पर लिखना है इसका फिक्स्ड में लिखना है। वैसे ही सेलिंग का 10% कहाँ पर लिखना है फिक्स्ड में। सेलिंग एक्सपेंसेस था टोटल 13 रुपीज, 13 रुपीज में से 1.3 क्या है फिक्स्ड है, बाकी का हमारा क्या है वेरिएबल है। अब यहाँ पर हमें इसका निकालना होगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस टोटल कितना दिया है 7 रुपीज दिया है। 7 में से हमारा 20% क्या है फिक्स्ड है और बाकी का जो 80% है वो क्या होगा वेरिएबल। तो 7 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 1.4 आएगा। बाकी का जो 80% है अगर हम 7 रुपीज का 80% निकालते हैं तो कितना आता है 5.6। ये हमारा रेट होगा। तो यही रेट हमें हर जगह लेना है। 10,000 यूनिट के लिए भी 5.6, 8,000 यूनिट के लिए भी 5.6 और 6,000 यूनिट के लिए भी 5.6। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 56,000। यहाँ पर कितना हो जाएगा 44,800 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 33,600। अब ये हमारा आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सारे वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करेंगे तो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा हमारा, टोटल करेंगे हम सारे वेरिएबल कॉस्ट को तो यहाँ पर कितना आ गया 137.30। अगर इसका 137.30 तो सब जगह कितना होगा 137.30। वापस से सेम प्रोसेस करना है। यूनिट से हमें क्या करना है रेट को मल्टीप्लाई करना है और लिखते जाना है। अगर हम 10,000 से 137.30 को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 1373 13,73,000। यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,98,400 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8,23,800। तो जो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं सारे वेरिएबल कॉस्ट लिखकर हमें टोटल कर देना है।
सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में हमें इतना बात ध्यान में रखना है कि जो यूनिट का रेट दिया होगा वही रेट हमें हर जगह लेना है, रेट कभी चेंज नहीं होगा। बट इसका अमाउंट चेंज होगा। 10,000 यूनिट के लिए रेट अगर 70 है तो इसका अमाउंट चेंज होगा, वैसे ही सेम बाकियों के लिए भी अमाउंट चेंज हो जाएगा। अभी ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल गया हमें, जितने भी वेरिएबल कॉस्ट होंगे सबको ऐड करने में हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। इसके बाद हमें निकालना है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल एंड फिक्स दोनों को प्लस करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए देखो क्वेश्चन में हमें दिया है फिक्स्ड एक्सपेंसेस टोटल कितना है, फिक्स्ड ओवरहेड 10 रुपीज है। तो फिक्स्ड ओवरहेड अगर 10 है इसका रेट और इसका यूनिट हम निकालेंगे तो 10,000 यूनिट है और इसका रेट 10 है, तो टोटल कितना हो गया, ये 1 लाख हो गया। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, इसका रेट चेंज होगा लेकिन इसका अमाउंट कभी चेंज नहीं होता है। तो अगर 10,000 यूनिट के लिए 1 लाख है तो 8,000 यूनिट के लिए भी कितना होगा, 1 लाख। 6,000 यूनिट के लिए भी कितना होगा, ये 1 लाख होगा। तो अब इसका रेट हम कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट हमें मालूम है, यूनिट पता है, तो ये जो टोटल अमाउंट है 1 लाख को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 8,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे। 1 लाख डिवाइड बाय 8,000 यूनिट करेंगे तो हमारा रेट आ जाएगा, रेट कितना आ जाएगा 12.5। तो इसका रेट चेंज होता है और रेट निकालने के लिए हमें जो टोटल अमाउंट होगा उसको डिवाइड बाय यूनिट करना है, तो हमें रेट मिल जाएगा। तो इसका रेट कितना है 12.5 और इसका रेट कितना आ जाएगा 6.67। सिर्फ इतना बात ध्यान में रखना है कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है, टोटल अमाउंट जो आया है वो पूरे ईयर में सेम होगा। अगर यहाँ 1 लाख है तो यहाँ पे भी 1 लाख होगा। इसके बाद हमें सेलिंग एक्सपेंसेस जो हमारा 90% वेरिएबल था, 10% क्या है इसमें से फिक्स्ड है, तो 1.3 रुपीज आया हमारा 10% का, और ये 10,000 से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा, ये 13,000। और सेम प्रोसेस यहाँ पर, अगर ये 13,000 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 13,000 आएगा, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 13,000 आएगा। रेट के लिए सेम प्रोसेस करना है, 13,000 डिवाइड बाय 8,000 करेंगे तो हमारा रेट कितना आ जाएगा 1.63, और यहाँ पर रेट कितना आएगा 2.17। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% हमने निकाला था, कितना आया 1.4, 10,000 इंटू 1.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14,000। और अगर फर्स्ट ईयर के लिए 14,000 है 10,000 यूनिट के लिए, तो बाकी के लिए भी कितना होगा 40,000 ही यूनिट होगा। तो हर जगह हम कितना लिखेंगे 14,000 यूनिट लिखेंगे। रेट निकालना है, रेट कैसे निकालेंगे, तो यूनिट से हम इस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। तो रेट कितना आ जाएगा इसका 1.75 और इसका रेट कितना आ जाएगा 2.33। इसके बाद हमें दिया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में लिख कर दिया है फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस का रेट दिया है हमें कितना 5 रुपीज। 10,000 यूनिट है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 50,000। फर्स्ट ईयर के लिए 50,000 है तो बाकी यूनिट्स के लिए भी कितना होगा 50,000। सेम एज इट इज यहाँ पर लिख देना है। अब हमें रेट कैलकुलेट करना है, तो रेट भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस यूनिट से इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेट मिल जाएगा। तो रेट कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 6.25 और इसका रेट कितना आ जाएगा 8.33। और टोटल हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हमें निकालना है। अब टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, तो जितने भी फिक्स्ड थे हमारे सारे फिक्स्ड को हमें टोटल करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया है इसका रेट 17.70 और इन्हें टोटल करने पे कितना आएगा 17.70 हमारा रेट आ गया। इस रेट का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यूनिट से करेंगे, तो कितना आ जाएगा 1,77,000। फिर वापस से जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो तो पूरे ईयर में सेम होगा, तो यहाँ पर 1,77,000 है तो बाकी जगह भी क्या होगा 1,77,000 ही होगा। और इसका रेट कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस करना है। 1,77,000 डिवाइड बाय 8,000, 1,77,000 डिवाइड बाय 6,000, तो हमें दोनों का रेट आ जाएगा। तो इसका रेट कितना आएगा 22.13 और इसका कितना आ जाएगा 29.50। ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। टोटल एक्सपेंसेस हमें निकालना था, तो जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है ये वेरिएबल कॉस्ट है हमारा टोटल, और ये टोटल हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एक्सपेंसेस। 10,000 यूनिट करने में टोटल कितना एक्सपेंसेस हुआ, 8,000 में कितना हुआ और 6,000 में कितना हुआ वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों एक्सपेंसेस को हमें आपस में ऐड कर देना है। तो अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा
155 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15,50,000। वेरिएबल कॉस्ट में हमें फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करके लिखना है। और यहाँ पर 166.80 और यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा 10,08,000। ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। 10,000 यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमें टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा 15,50,000 का। और अगर 8,000 यूनिट हमें प्रोड्यूस करना है, लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हुई तो हमारा कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। 12,75,400 और 6,000 यूनिट के लिए कितना लगेगा 10,08,000 रुपीज़ हमारा एक्सपेंसेस होगा। इस तरीके से पूरा बजट प्रिपेयर किया जाता है। तो फ्लेक्सिबल बजट में सिर्फ आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना है तो वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा टोटल कॉस्ट मिलेगा। और यहाँ पर लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होने वाला जो चीज़ होता है वो वैल्यू में दिया होता है। जैसे यहाँ पर 10,000 यूनिट है, नेक्स्ट 8,000 और 6,000 करना है। और हमें ये बातें ध्यान में रखनी है यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट है इसका यूनिट पूरे ईयर में सेम होगा और जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसका अमाउंट पूरे थ्रू आउट द ईयर क्या होगा सेम होगा। और अगर दोनों को टोटल करते तो हमें क्या मिलेगा टोटल एक्सपेंसेस मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। इस तरीके से हम पूरा बजट प्रिपेयर करते हैं, फ्लेक्सिबल बजट। इस तरीके से हमको पूरे सम सॉल्व करना है। बाकी का जो सम्स है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।